हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी टाइम। और आज मैं कंप्यूटर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ बिकॉज कंप्यूटर आपके जेओआईटी या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर आरआरबी का एग्ज़ाम हो, या फिर आरबीआई का एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड स्पेशली जेओआईटी के लिए अराउंड 70% जो आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से आता है। सो आज मैं कंप्यूटर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। एंड इस सीरीज में हम कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एंडिंग, जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चाहे आप एचपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी और स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप डी ट्रिपल एस पी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है उन सभी के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सो बेसिकली शॉर्टकट कीज़ 3 टाइप की होती है। अगर आप कंप्यूटर अपने कीबोर्ड में देखोगे तो मेनली आपको 3-4 टाइप की कीज़ मिलेगी। एक होती है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें आपका ए, बी, सी, डी एंड 1, 2, 3, 4 जो मेन कीबोर्ड का एरिया होता है, जहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स लिखे होते हैं, वो एरिया आता है। देन वी हैव द नंबर कीज़, जो कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड होती है, जहाँ पे नम लॉक होता है एंड बाकी नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड उसके बाद हमारे पास 3 टाइप की कीज़ होती है, जिसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी फंक्शनल कीज़, जो कि 12 होती है, जो कि आपने ऊपर कंप्यूटर में देखी होगी, F1, F2 से लेके F12 तक। ये होती है हमारी फंक्शनल कीज़। तो इन कीज़ का काम क्या होता है? दीज़ कीज़ एक्ट एज़ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट परफॉर्म करने के काम आती है। और कुछ फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं इन कीज़ को, जैसे कि सेविंग फाइल्स, प्रिंटिंग डाटा और रिफ्रेशिंग। जैसे हम F5 दबाते हैं रिफ्रेश करने के लिए, या फिर हम F11 दबाते हैं ब्राउज़र को फुल स्क्रीन पे करने के लिए। तो ये काम होता है फंक्शनल कीज़ का, जिसके लिए आपको कोई और स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है। आप बस इन कीज़ को दबा के कोई शॉर्टकट में कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और देन वी हैव सेकंड टाइप ऑफ कीज़, जो कि है मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर कीज़ आपकी क्या होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर की, जो किसी और की का काम मॉडिफाई करती है। जैसे कि हम कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, वैसे ही हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं किसी चीज़ को कट करने के लिए, वैसे ही हम कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए। तो जो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट होती है, ये हमारी मॉडिफाई कीज़ कहलाती है, बिकॉज़ ये और कीज़ को के फंक्शन को मॉडिफाई करती है। जैसे हमें जब विंडो को क्लोज करना होता है तो हम ऑल्ट और F4 को दबाते हैं, तो वो काम होता है मॉडिफायर कीज़ का। एंड देन द थर्ड वी हैव द टॉगल कीज़। और ये कीज़ डिज़ाइन होती है लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर होते हैं, जिन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता। सो इन कीज़ में कंप्यूटर विल प्रोवाइड साउंड क्यूज फॉर लॉकिंग कीज़ आर प्रेस्ड, जो कि आपकी नम लॉक होती है, आपका कैप्स लॉक होता है, स्क्रोल लॉक होता है। इसमें लाइट भी होती है एंड ये साउंड क्यूज प्रोवाइड करती है जब इनको प्रेस करते हैं। तो ये है हमारी बेसिकली 3 टाइप की कीज़, जिसको हमने डिवाइड किया है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल कीज़ कि एक हर एक फंक्शनल की का फंक्शन क्या होता है। सो सबसे पहले हमारे पास F1। जब आप F1 दबाएंगे कीबोर्ड पे तो हेल्प मेन्यू खुलेगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें किसी फीचर के बारे में पता नहीं लग रहा, तो हम हेल्प सेक्शन पे जाते हैं। तो उस हेल्प सेक्शन को खोलने के लिए वी जस्ट हैव टू प्रेस F1। तो F1 की है जो वो हेल्प मेन्यू खोलने का काम करती है। उसके बाद है हमारे पास F2, जो कि यूज़ होती है टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर। तो आपकी कोई भी फाइल होगी, आपने उसका किसी और उसको आपने किसी और नाम से सेव करना है, तो उसके लिए आप या तो राइट क्लिक करके रीनेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बस उस फाइल को सिलेक्ट करके F2 दबा सकते हैं टू रीनेम दैट फाइल और फोल्डर। देन वी हैव द F3, जो कि सर्च के लिए यूज होता है। आप किसी पीडीएफ, आपके पास कोई बहुत बड़ा पीडीएफ है, मे बी 50-100 पेजेस का, जिसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक लाइन ढूंढनी है, तो आप पूरे पीडीएफ को स्क्रॉल करने की जगह आप जस्ट F3 दबा सकते हैं, जिससे आप वो वर्ड सर्च करके
एग्जैक्ट उस वर्ड तक पहुंच जाएगी, वो जिस भी पैराग्राफ जिस भी लाइन में होगा। तो सर्च फंक्शन के लिए F3 यूज होता है। देन वी हैव F4। मेनली F4 का फंक्शन होता है ऑल्ट के साथ, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम ऑल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। बट इसका एक और फंक्शन होता है टू रिपीट द लास्ट एक्शन। जो हमारा कंट्रोल वाई का फंक्शन होता है रीडू, वही हमें कोई भी फंक्शन रिपीट करना है उसके लिए हम F4 का भी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव F5। F5 जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता है F5 रिफ्रेश करने के लिए। बस F5 दबाते रहो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, इसका इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता। F5 का काम होता है रिफ्रेश। देन वी हैव F6, जो कि मेनली ब्राउज़र में इसका यूज़ होता है। आप किसी ब्राउज़र में किसी वेबसाइट पे हो और आपको URL सिलेक्ट करना है। एंड URL क्या होता है, जैसे आपके पास ये आपका ब्राउज़र है, इधर जिस वेबसाइट पे होते हैं, मान लीजिए हम गूगल पे है तो यहाँ पे आएगा www.google.com या doodle.co.in। तो आपको अगर वो पूरा URL सिलेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस ब्राउज़र पे उस पेज पे F6 दबाना है तो वो उस URL को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद है हमारे पास F7, जो कि काम करता है स्पेल चेक का। तो आपको MS वर्ड में, जब आप MS वर्ड में कुछ टाइप करते हैं या आप कोई नोट्स बना रहे हैं एंड उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपको चेक करनी है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है एक F7। एंड इसका एक और शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F7, जो थेसरस का काम करता है, जिसका काम होता है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को ढूंढना। देन नेक्स्ट वी हैव F8। कई बार कंप्यूटर जो है ढंग से लोड नहीं हो पा रहा होता, तो उसको जब हम टर्न ऑन कर रहे होते हैं उस टाइम हम F8 की को दबाएंगे तो वो सेफ मोड में ऑन होगा। तो सेफ मोड में ऑन होने का मतलब है आधे कंप्यूटर के फंक्शंस बंद हो जाते हैं और मेनली सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी फंक्शन होते हैं, जो मेन ड्राइवर्स होते हैं किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए, सिर्फ वो लोड होते हैं। एंड वहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, दोबारा विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं सेफ मोड में जाकर। नेक्स्ट है हमारे पास F9। तो F9 का काम भी कुछ खास नहीं है। MS वर्ड आउटलुक में आपको बस अगर अपना डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए F9 यूज़ किया जाता है, बाकी इसका कोई स्पेशल काम नहीं है। देन वी हैव F10। तो मेन्यू बार होता है, जो आपको पता होगा MS वर्ड में एक मेन्यू बार होता है, और जहाँ से सेव, प्रिंट, सेव एज, ओपन, न्यू, ये सारी कमांड्स होती है जहाँ पे। तो आपको अगर उस मेन्यू बार को खोलना है तो आप जस्ट F10 दबा सकते हो उस मेन्यू बार को खोलने के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास है F11। जैसा मैंने पहले बोला था कि F11 हम फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप किसी ब्राउज़र पे एंड आपको फुल स्क्रीन मोड यूज़ करना है तो आप जस्ट F11 दबा सकते हैं, उससे वो ब्राउज़र पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड लास्ट फंक्शन की जो हमारी 12 फंक्शन कीज़ होती है, F1 टू F12 आपने देखा होगा अपने कीबोर्ड पे। एंड जो लास्ट फंक्शन है उसका काम होता है सेव एज। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उसको सेव एज बोलते हैं। और जब हमने उसका कोई न्यू नाम डालना होता है, हमें किसी डिफरेंट नेम से उस फाइल को सेव करना है, तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एंड उसके लिए हम सिंपली जस्ट F12 दबा सकते हैं, वरना आपको वो मेन्यू बार में जाके वो सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद है हमारी कुछ कंट्रोल कीज। तो कंट्रोल कीज जैसे कि हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल की है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, जिसको हम 3 फिंगर की भी बोलते हैं, जो कि टास्क बार और कंप्यूटर को रिबूट या शट डाउन करने के काम आता है। कभी कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है, कोई एप्लीकेशन अटक जाती है उसमें एंड कुछ वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाते हैं। उससे एक हमारे पास मेन्यू ऑप्शन आता है, मेन्यू बार सा आता है, जिसमें ऑप्शंस होते हैं या तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए या तो टास्क बार को खोलने के लिए। तो उसके लिए हम 3 फिंगर की का यूज़ करते हैं, जो कि है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। सो इधर कंट्रोल की अल्फ़ाबेटिकली लिखी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था, कंट्रोल की ये मॉडिफायर कीज़ होती है जो और कीज़ के फंक्शन को मॉडिफाई करती है। तो जैसे कि हमारे पास ये है कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट ऑल। आप किसी डॉक्यूमेंट में एंड आपको हर एक वर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो बस आप कंट्रोल प्लस ए दबा सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करने के लिए। जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या फिर आप कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स को थोड़ा बोल्ड, थोड़े अच्छे से दिखे वो, तो उसके लिए हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट है, उस वर्ड को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस बी उसको बोल्ड करने के लिए।
नेक्स्ट शॉर्टकट है जो कि सबको पता होगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए उसको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस सी को प्रेस किया। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस डी, जो कि जिसका काम होता है ओपन फॉन्ट विंडो इन एमएस वर्ड। तो अगर एमएस वर्ड में आपको फॉन्ट को एडिट करना है तो उसके लिए एक फॉन्ट स्पेशल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, तो उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी दबा सकते हैं शॉर्टकट में उसको ओपन करने के लिए। नेक्स्ट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई, जो कि है सेंटर। तो एमएस वर्ड में 3-4 टाइप की अलाइनमेंट होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट मीनिंग होता है कि जो भी आप वर्ड्स जो भी आप लिखेंगे पैराग्राफ, उसमें सब स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से होगी, तो उसे कहते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट। देन वी हैव राइट अलाइनमेंट एंड वी हैव सेंटर एंड जस्टिफाई। तो सेंटर, अगर आपको वर्ड्स को सेंटर में रखना है, अपने सेंटेंस को सेंटर में रखना है, तो उसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं एंड उसके लिए शॉर्टकट ही है कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ टू ओपन फाइंड विंडो। जैसा कि हम यूज़ करते हैं F3 की को, तो अगर हम F3 की को यूज़ करते हैं किसी PDF या फिर किसी वेबसाइट पे, अगर हमारे को कुछ सर्च करना होता है एंड अगर हमारे को कुछ वर्ड में कुछ हमारे को किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, जो कि ओपन करता है फाइंड डायलॉग बॉक्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस जी, जो कि होता है गो टू डायलॉग बॉक्स। ये फाइंड डायलॉग बॉक्स, गो टू एंड रिप्लेस, ये तीनों साथ साथ होते हैं, 3 टैब्स होते हैं ये अलग अलग। तो कंट्रोल प्लस जी से हमारा ओपन होता है गो टू टैब, जिससे हमारे को किसी स्पेसिफिक वर्ड तक पहुंचना है। मान लीजिए कोई 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड चूज करना है, उसमें डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाना है या फिर आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है, तो आप जस्ट गो टू विंडो कंट्रोल प्लस जी दबा के गो टू विंडो ओपन करके उस स्पेसिफिक पेज या उस स्पेसिफिक वर्ड पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एच, जो कि यूज होता है ओपन रिप्लेस विंडो, जो कि है ये बिल्कुल फाइंड फाइंड और गो टू के साथ होता है ये रिप्लेस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना है, मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी या फिर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, तो आप पूरे 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को कहाँ ढूंढते रहेंगे, उसके लिए शॉर्टकट बनाया गया है कंट्रोल प्लस एच, जिससे आप उस रिप्लेस विंडो में जस्ट उस वर्ड को सर्च करिए एंड उस तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल प्लस आई, ये अगर किसी टेक्स्ट को आपने इटैलिक करना है, मीनिंग थोड़ा स्लांट सा होता है वो राइट साइड को, थोड़ा बेटर लुक देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एल, जो कि है सिलेक्ट एड्रेस बार इन अ ब्राउजर, जो कि हमारा काम F6 करता है, URL को सिलेक्ट करना है, वही काम हमारा कंट्रोल प्लस एल करता है। या फिर हमारे को वर्ड प्रोसेसर में, जैसे कि हमारा MS वर्ड है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, वहाँ पे हमारे को टेक्स्ट को अगर लेफ्ट अलाइन करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम, तो इंडेंट अ पैराग्राफ। इंडेंट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा गैप छोड़ना या फिर मार्जिन सेट करना। आप किसी भी पेज में या आप नोटबुक में लिखते हैं तो आप बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा गैप रखते हैं, तो उस गैप को बोलते हैं हम इंडेंट और मार्जिन। तो उस गैप इंडेंट या मार्जिन को सेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट ही है कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस जे। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, भी 4 टाइप की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट को यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन, आपको कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है, किसी में भी आपको पावर पॉइंट में न्यू फाइल क्रिएट करनी है या फिर वर्ड में या फिर एक्सेल में, या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में आपको जब न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल प्लस ओ, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए जस्ट आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है हमारे पास पी, तो प्रिंट करने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए या तो आपको मेन्यू बार में जाके प्रिंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्री, जिससे प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुल जाएगा एंड वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ उसका पेज साइज सिलेक्ट करके एंड ऑल। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल प्लस क्यू टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो मान लीजिए आपने किसी पैराग्राफ को पूरा बोल्ड कर दिया है या फिर इटैलिक कर दिया है एंड आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो बस आपको उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल प्लस क्यू, उस पर किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल प्लस आर, जो कि है राइट अलाइनमेंट के लिए। तो जैसे कि हमारे पास कंट्रोल प्लस एल था टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए एंड कंट्रोल प्लस ई था
सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए एंड कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई। वैसे ही हमारे पास राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस के टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है, आपको किसी और डॉक्यूमेंट का या फिर किसी स्पेसिफिक वेब पेज का एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट में डालना है, तो उसके लिए आपको एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो एमएस एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या वर्ड में आपको कहीं पे भी अगर आपको कोई डिफरेंट फाइल का पाथ या फिर किसी वेबसाइट का पाथ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस के टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस, जो कि यूज़ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और F12 हमने यूज़ किया था सेव एज के लिए, बट हम कंट्रोल प्लस एज यूज़ करते हैं खाली उसको सेव करने के लिए। जो आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव किया है उसमें कोई भी डिफरेंट चेंजेस होते हैं आपके, उसको सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस टी टू क्रिएट ए न्यू टैब इन अ ब्राउजर। सो जैसे कि आपने देखा होगा ब्राउजर में टैब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं ऐसे करके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स खोल सकते हैं आप। तो आपको एक और न्यू टैब क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस यू, जो कि किसी भी टेक्स्ट को ऐसे अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेटिंग, ये भी एक टाइप का फॉर्मेटिंग टूल है। आपको किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना होगा किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्लस वी, जो कि बहुत कॉमन सा शॉर्टकट है एंड प्रोग्रामर्स इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया एंड कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट किया, सिंपल। एंड देन वी हैव द रीडू एंड अनडू। तो कंट्रोल प्लस वाई यूज़ होता है रीडू के लिए। आपको कोई भी टास्क दोबारा रिपीट करना है, जिसके लिए हम F4 का भी यूज़ करते हैं। तो किसी भी टास्क को दोबारा करने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। एंड आपको किसी टास्क को अनडू करना है, मतलब आपको वो टास्क रिमूव करना है या फिर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की है जो कि है कंट्रोल प्लस एस्केप टू ओपन द विंडो स्टार्ट मेन्यू। जो आपका स्टार्ट मेन्यू होता है उसके लिए आपके पास कीबोर्ड में एक बटन भी होता है, विंडोज़ का साइन बना होता है जिससे उससे आप स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं। या फिर अगर आपके बाई चांस वो बटन टूट गया है या फिर आपके कीबोर्ड में वो बटन नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज़ करके भी स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस टैब। और जैसे कि मैंने बताया ब्राउज़र में ऐसे डिफरेंट टैब्स होते हैं एंड आपको वो स्विच करना है एक टैब से दूसरे टैब पे, तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब। तो आज के वीडियो में यही था। इस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा एंड कंप्यूटर के बारे में पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ेगी, जो कि आपके सभी कंप्यूटर एग्ज़ाम जो भी होते हैं, JOA IT हो या फिर RRB हो या IBPS हो या फिर FSSAI हो, किसी भी टाइप के, पूरे इंडिया के किसी भी टाइप के कंप्यूटर एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है स्टडी टाइम। गुड बाय, टेक केयर।